गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सब? अच्छे हैं? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। कल की हमने बेसिक अपनी क्लास ले ली थी इंग्लिश की, जिसमें हमने टेंस से जस्ट स्टार्ट करना देख लिया था कि भाई कैसे हमारे टेंस होते हैं, किस टाइप के होते हैं। फिर हमने उनकी थोड़ी सी पहचान सीखी थी कि पहचान कैसे, कितने टाइप के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रहेगा, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा था, कैसे हम पहचाने, कितने तरीके के थे ये सब हमें पता है। कल क्या देखा था हमने? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यही तो देखा था हमने। वेरी जी, गुड इवनिंग भी, गुड इवनिंग। हाँ जी, कल भी क्लास थी, कल भी अपनी क्लास थी। कल की आप क्लास फोल्डर में जाके देख लेना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो जी, देखते हैं। कल हमने जस्ट टेंस का इंट्रोडक्शन लिया था। इसमें हमने जाना पहचाना था कि जो वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, जो सेंटेंस हमारे सामने आएंगे, वो कैसे होंगे, उसमें हमें परेशानी ना आए। हमने देखा था कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके सब टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स हम इनको बोल सकते हैं। वो कौन से हैं? 4 थे। कौन से थे? 4 थे जी। चार कौन से थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसा ही ये पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम फ्यूचर में हमने देखा था, ये रिवाइज ही चल रहा है। फिर हमने फ्यूचर में भी देखा था, सेम ये 4 होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने देखा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमने देखा था, फ्यूचर परफेक्ट हमने देखा था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने देखा था। ये सब चीजें हमने देख लिया था, इनकी क्या क्या पहचान है वो सब चीजें देखी थी। आज जैसा कि हमने वादा किया था कि हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसी के लिहाजे से हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है, कैसा रहेगा। ये 5:30 बजे की क्लास है भाई, ये 5:30 बजे की क्लास है। सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका कल मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर कैसा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखने वाली चीज क्या थी कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसे लेगा? सिंगुलर लेगा। वर्ब भी कैसे लेगा? सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लेगा? प्लूरल लेगा। कैसे लेगा? प्लूरल लेगा। सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर कौन से थे? ही शी इट थे, ही शी इट, एनी नाउन, ये सब था जी, बिल्कुल। तो वर्ब भी कैसे थी? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कैसे बनती थी? जिसमें एस या एस हमारा लगता था। सब्जेक्ट प्लूरल कौन से होते हैं? आई, यू, दे, है ना। कोई भी रोहन एंड मोहन, ये 2 कैसे हो गए? प्लूरल हो गए। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो वर्ब भी कैसे लेगा? प्लूरल, जिसके बाद एस या एस नहीं आएगी वर्ब में, तो वो क्या होता है हमारा? प्लूरल वर्ब। ये तो हो गई अपनी बेसिक, इसके बारे में हमने बताया था। ये मॉर्निंग में कहाँ हुई थी? तो इवनिंग की क्लास है, इंग्लिश की हो गई थी। तो क्या हुआ, 2 बार ही पढ़ लो। इंग्लिश थोड़ी कम आती है ना, तो अब इसलिए हम 2 बार ही पढ़ेंगे ताकि ये स्ट्रांग हो जाए। चलो जी, अब हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमसे पूछेगा क्या, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज तो वो हमसे पूछेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो पूछेगा क्या? वो तुमसे पूछेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां पर उसने लगाया है, सिंपल इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट का, वो कहाँ लगाया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब पढ़ लो। हाँ, चलो सबसे पहले हम इसका यूज देखते हैं जब हमारे कैसे रहेंगे, हैबिचुअल एक्शन रहेंगे। हैबिचुअल एक्शन कैसे रहते हैं? जिसके हम आदी रहते हैं। जैसे रोज रोज तुम यहाँ आते हो पढ़ने के लिए, मैं भी तुम्हें पढ़ाने के लिए आती हूँ। ये क्या है? अपना हैबिचुअल एक्शन है। हम रोज खाना खाते हैं, ये खाना तो हमारा क्या है? रोज का खाना ही है। लेकिन किसी किसी को क्या होती है? हैबिट होती है ड्रिंक करने की, स्मोक करने की। किसी को रोज रोज गोलगप्पे चाहिए खाने के लिए, तो वो हैबिचुअल है कि उसको क्या चाहिए? रोज गोलगप्पे चाहिए। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें हमें कभी भी स्टेटमेंट में दिखेगा ऑफन, सेल्डम, usually, never, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently,
क्या है ये? फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, मंथ, ईयर। ये क्या है हमारे रेगुलर एक्शन में कि वो हर महीने यहाँ आता है, हर साल यहाँ पर आता है। वेरी गुड। चाय हैबिचुअल, जी, किसी किसी को 4 बार चाय चाहिए दिन में, तो वो क्या है? हैबिचुअल है वो 4 बार चाय पीने का। जी, तो वो हम सब इसको कहाँ रखेंगे? हैबिचुअल हैंगे, हैबिचुअल हैंगे। तो हैबिचुअल के लिए हम कहाँ रखेंगे इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो तुम्हें टेंस बदल कर देगा, वो तुम्हें क्या कर देगा? टेंस में चेंजमेंट देगा। एरर तुमसे पूछेगा तो तुम कहाँ चले जाना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखते हैं एरर करके बताना भाई मुझे। ही इज यूजुअली अब्यूजिंग राम एंड राहुल। ही इज यूजुअली, इन्हीं वर्ड में से आ गया ही इज यूजुअली, है ना? ये क्या है भाई? ही इज यूजुअली। भाई नरेंद्र सर की तरह क्यों कराऊं? मैं तो प्रीति हूं, नरेंद्र सर के जैसे कैसे करा सकती हूँ मैं? नरेंद्र सर कैसे बन सकती हूँ मैं? इधर देखिए, समझ में ना आए तो आप मुझे बोलिए। ओके, ही इज यूजुअली अब्यूजिंग राम एंड राहुल। ये वो वर्ड्स है, ये चाहे तो मैं अपने हाथ से लिखूं यहाँ पर, या तुम्हें वो लिखे लिखाए मिल गए, इसके अलावा वो वर्ड्स नहीं है, तो कहाँ गड़बड़ है? ठीक है, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो इशू क्रिएट करें, अदरवाइज तो इस बात के ऊपर ज्यादा पंगा ना क्रिएट करें। यही वर्ड्स तो हाथ से लिख सकते हैं, यही वर्ड्स हमारे लिखे लिखाए आए हैं, इनमें कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है। हमें एडर्स करने हैं, समझ में आना चाहिए, नंबर हमारे बनने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ही इज यूजुअली अब्यूजिंग, यूजुअली क्या है? उसकी आदत है, यूजुअली। ठीक है, यूजुअली। आगे देखो, टेंस कौन सा दे दिया? अब्यूजिंग। ही इज अब्यूजिंग कैसा दे दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, कैसा चाहिएगा यहाँ पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही यूजुअली अब्यूजेस, ही यूजुअली अब्यूजेस। वेरी गुड। जिसने जिसने ये रिप्लाई किया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर। तो इसके बाद जो हमारे ये अब्यूजेस है, अब्यूज, ये भी कैसा रहेगा? सिंगुलर। बहुत बढ़िया प्रिया जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। सेकंड देखो, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। वह हर रोज ही क्या करता है? वॉक पर जाता है, हर रोज ही, मतलब उसकी हैबिट है डेली डेली जाने की, हैबिट है ना, तो अब वो डेली जाता है। ही गोज फॉर अ वॉक डेली। ही, उसके बाद हमारा क्या लगा? वर्ब। वर्ब कैसी है? गो। गो में ईएस लगा, बिल्कुल सही। देखो, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? जी बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें नो एरर। क्या रहेगा? नो एरर। नेक्स्ट देखिए, हिज फ्रेंड्स ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। हिज फ्रेंड्स ऑलवेज, क्या इन्हीं वर्ड्स में से है? क्या वो हमेशा ही करता है? क्या करता है भाई? स्पीक्स ट्रूथ, हमेशा ही सच बोलते हैं उसके दोस्त। क्या उसके दोस्त हमेशा ही सच बोलते हैं? जी। फ्रेंड्स ऑलवेज, ऑलवेज तुम्हें दिखा, ऑलवेज के तुरंत बाद तुम्हें कहाँ देखना है, कहाँ जाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इंडेफिनिट की क्या पहचान है? वर्ब में एस या ईएस, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा यहाँ देखो प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या रहेगा? स्पीक द ट्रूथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। राहुल इज ऑफन प्लेइंग द क्रिकेट। राहुल इज ऑफन प्लेइंग द क्रिकेट। प्रिया जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। शालू दहिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेरी गुड। आगे सीखते चलिए, सीखते चलिए। राहुल इज ऑफन प्लेइंग द क्रिकेट। ऑफन, ऑफन जो ये वर्ड है, इसके साथ आईएनजी वाला नहीं। कहाँ चले जाएंगे हम? कहाँ चले जाएंगे? वेरी गुड। कहाँ चले जाएंगे हम? इंडेफिनेट में। इसलिए इज रिमूव करेंगे, प्लेइंग रिमूव करेंगे। राहुल प्लेज, राहुल ऑफन प्लेज। क्या रहेगा? राहुल ऑफन प्लेज। प्ले नहीं, प्ले नहीं, प्लेज। राहुल कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। तो जो वर्ब लेगा वो भी कैसे लेगा? सिंगुलर। प्ले जो है अपनी, वेरी गुड, प्ले हमारी प्लूरल वर्ब है, लेकिन हमें कैसे चाहिए? सिंगुलर। तो क्या रहेगा? प्लेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश डेली। अब डेली है ना, डेली है,
हर रोज सीख रहे हैं मेरे स्टूडेंट, जैसे आप लोग हो, धीरे धीरे सीख रहे हो जी। तो माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश डेली। अब डेली देखो बोलने में कितना अच्छा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स हर रोज इंग्लिश सीख रहे हैं, हर रोज इंग्लिश सीख रहे हैं। देखो जी, इंग्लिश सीख रहे नहीं, डेली हैं भाई, सीखते हैं, है ना, तातेती नहीं जाना। हमें समझना है जो वो वर्ड्स जो अभी हमने देखे थे, क्या वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो क्या रहेगा इसमें, आर लर्निंग नहीं, आर लर्निंग नहीं, लर्न। क्या रहेगा, लर्न। माई स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश डेली। लर्न्स नहीं, लर्न। खुशबू, लर्न्स नहीं। स्टूडेंट्स देखो कैसे हैं, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। लर्न्स नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा मनीषा, बहुत अच्छा दिया आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आर क्यों आएगा भाई, आर नहीं आएगा, आर लर्निंग तो यहाँ है, ठीक है, आर नहीं। दे गो टू टेम्पल एवरी संडे। दे गो टू टेम्पल एवरी संडे। इसकी हैबिचुअल है ना कि हर संडे को वो कहाँ जाते हैं भाई, टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं। दे गो टू टेम्पल एवरी संडे। तो क्या एरर है इसमें, कुछ भी नहीं। दे कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब कैसी है, प्लूरल, बिल्कुल। तो इसमें क्या रहेगा, नो एरर। क्या रहेगा, नो एरर, वेरी गुड। आगे देखिए, दे यूजुअली रेड टिल 1 AM। यूजुअली, यूजुअली वे ज्यादातर कब तक पढ़ते हैं भाई, 1 बजे तक, 1 बजे तक, बिल्कुल। इसमें भी क्या रहेगा, नो एरर। क्या रहेगा, नो एरर। देखो आप, दे कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब भी कैसी है, प्लूरल, कैसी है, प्लूरल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रीना एंड मीना आर प्रिपेयरिंग फूड एवरी डे। रीना और मीना हर रोज प्रिपेयर करती हैं फूड, एवरी डे। एवरी डे जब आ जाएगा तो हमारा क्या रहेगा इसमें, रीना एंड मीना आर प्रिपेयरिंग नहीं, एवरीडे आ गया। एवरीडे को देखकर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, कहाँ जाएंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर दो मुझे, रीना एंड मीना प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर फूड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिपेयर फूड एवरीडे। आई एम ईटिंग फूड ट्वाइस अ डे। आई एम ईटिंग फूड ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे, बहुत बढ़िया। देखो, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, ये हमारी हैबिट है ना, किसी किसी की कि क्या है, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। कितनी बार, 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम को। तो क्या है, ये उसकी हैबिट है। क्या है, ये उसकी हैबिट है। तो अब ये हैबिट जब बता रहा है तो आई एम ईटिंग नहीं, आई एम ईटिंग नहीं, क्या रहेगा, आई एट। आई एट, आई एट फूड, आई एट फूड, आई एट फूड ट्वाइस अ डे। फर्स्ट फॉर्म लगेगी। माई वॉच कीप्स राइट टाइम। माई वॉच कीप्स राइट टाइम। माई वॉच कीप्स राइट टाइम। जल्दी बताइए क्या रहेगा इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ देखो, माई वॉच कीप्स राइट टाइम। जो हमारी वॉच है वो कैसा रखती है, अपना हमेशा सही टाइम रखती है। ये देखिए, माई वॉच, वॉच कैसा है भाई, सिंगुलर। इसके बाद देखो, कीप्स, वर्ब में एस लगी है, तो इसका मतलब क्या है हमारी, वेरी गुड, सिंगुलर है ये वर्ब। कैसी है, सिंगुलर है। कैसा रहेगा, सिंगुलर। बहुत अच्छा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट टाइप है, जो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, जल्दी बताना, जल्दी बताना, कहाँ करते हैं। फर्स्ट यूज हमने कहाँ देखा, कहाँ देखा कि कौन से वो वर्ड आएंगे जहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। डेली, यूजुअली, ऑफन, एवरीडे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट अभी हमने क्या देखा है कि देखो, जब भी तुम्हें क्या वर्ड दिखेगा सेंटेंस में आपके, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, कभी कभी, नॉर्मली, नॉर्मली हम करते हैं कुछ बात, जनरली, जनरली भी कहीं हम करते हैं ना, जनरली भाई मैं वहां पर कहीं जाता हूं तो ऐसे ऐसी ड्रेस पहन जाता हूं, तो जनरली हम करते हैं। हैबिचुअल में, बहुत बढ़िया। हैबिट्स में फ्रीक्वेंटली, कभी कभी, लगातार, रेयरली,
वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ ईयर, साल में 3 बार। तो ऐसी जब सिचुएशन आएंगी तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका हम सेकंड यूज देखते हैं। क्या देखेंगे? इसका सेकंड यूज, जहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। सेकंड है यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसा है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? जो आज भी सच है, जो कल भी सच थे, और जो हमारे आगे आने वाला टाइम होगा उसमें भी क्या रहेगा? हमारा सच ही रहेंगे हमेशा। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाना, यहां से लेकर इधर तक, कहीं भी आप चले जाना, वो हमेशा ही सच रहेंगे। ठीक है? वो कैसे रहेंगे? हमेशा ही सच रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन पे हम किसका यूज करेंगे? इंडेफिनिट का। किसका यूज करेंगे? इंडेफिनिट का। चलो जी, फर्स्ट देखो, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। अब सेकंड देखो, ये बिल्कुल सत्य है। आप कहीं पर भी चले जाना, जो पानी है भला ही लेट होगा, भला ही लेट इन द सेंस कि वो 100 तक ही पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन वो जब बॉयल होना शुरू होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। 99 पे नहीं, 89 पे नहीं, 79 पे नहीं, नहीं, वो अपना 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या रहेगा? बॉयल होना शुरू करेगा। तो वाटर इज बॉइलिंग नहीं, क्या रहेगा? वाटर बॉइल्स। क्या रहेगा? वाटर बॉइल्स। वेरी गुड। जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ रहेंगे उनमें क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वेरी गुड। उसके बाद देखिए, ट्रीज आर प्रिपेयरिंग देयर ऑन फूड, कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है। ऐसा थोड़ी है कल की डेट में बनाते थे, आज उन्होंने खड़े कर दिए अपने हाथ की आज के बाद हम नहीं बनाएंगे, हमने बहुत दिन बना लिया, अब नहीं बनेगा। तो ट्रीज आर प्रिपेयरिंग नहीं, ट्रीज आर प्रिपेयरिंग नहीं, ट्रीज प्रिपेयर, ट्रीज प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रिपेयर्स नहीं। वेरी गुड, प्रिपेयर होगा, क्योंकि प्रिपेयर कैसी है? प्लूरल वर्ब। ट्रीज प्लूरल सब्जेक्ट थे, तो हमारी वर्ब भी कैसी लगेगी? प्रिपेयर। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। बिल्कुल सच बात है, ये हमारा सन है। इधर सारे के सारे प्लैनेट जो हैं क्या करते हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा थोड़ी है कि आज तक ही ये घूम रहे थे, कल ये बोलेंगे नहीं मैं नहीं सरक रहा, यहीं पे खड़ा हूं मैं, अब सन तुम मेरे चक्कर लगाओ। ऐसा तो नहीं करेगा ना वो, नहीं। जो ये हमारी बिल्कुल सत्य बात है, हमेशा ही सत्य रहेंगी। इनमें हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें देखो, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग नहीं, आर रिवॉल्विंग नहीं, क्या रहेगा? रिवॉल्व। वेरी गुड, क्या रहेगा? रिवॉल्व। अगर प्लैनेट्स, देखो प्लैनेट्स है, प्लूरल है, वर्ब भी कैसे लेगा? प्लूरल। बहुत अच्छा। फिश आर लिविंग इन वाटर। जो फिश हैं वो कहाँ रहती हैं? पानी में। ये सच ही तो बात है। या किसी की फिश जो है यहाँ पर आराम से सोफे पे बैठ के बोलती है, हाँ जी मेरे लिए कुछ अच्छे से स्पेशल डिश लेके आई जाए, ऐसी कभी बोलती है कोई फिश? नहीं, वो हमेशा ही कहाँ रहेगी? पानी में रहेगी। तो ये हमेशा क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, वो कहाँ रहेगी? पानी में ही रहेगी। तो फिश आर लिविंग नहीं, फिश लिव। क्या रहेगी? फिश लिव। अगर आप इसको एक फिश कंसीडर करते तो लिव्स, अगर आप इसको पूरी फिश पूरा का पूरा ग्रुप यूज करते हो तो इसमें लिव प्लूरल भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। अगर हमारे इस टाइप के एरर आएंगे तो बी में ही रहेगा, अदरवाइज आप देख लेना ऑप्शन ए बी सी में क्या रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसको टिक कर सकते हो। हाँ जी, फिश आर लिव्स नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आर क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। The sun rises in the east. The sun rises in the east. हाँ ये बिल्कुल सच है कि जो सन है वो कहाँ राइज करता है? ईस्ट में। कहाँ राइज करता है? ईस्ट में। तो ये कैसा रहेगा? नो एरर। क्या रहेगा? नो एरर। हाँ, आपकी फिश जो है फास्टिडियस है। बहुत बढ़िया। क्या रहेगा? नो एरर। क्या ये दोनों स्टेप आपको कंप्लीट समझ में आए? दोनों समझ में आए? अब तक हमने दो कौन से देखे हैं? इंडेफिनिट के।
क्या देखे हैं? इंडेफिनिट के। पहला हमने देखा है कि जो भी होगा हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे वो किस में यूज होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होंगे। दूसरा कौन सा देखा हमने? हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी हैबिट है उसके एक्शन है उसमें हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या दोनों बातें क्लियर हैं? अभी तक डाउट है किसी को? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही तो बोला, लिव एंड लिव्स भी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? इजी थे? गड़बड़ तो नहीं करके आओगे? अभी जो ये हम कर रहे हैं करते वक्त कितना इजी हमें लग रहा है, लेकिन इतना इजी होता नहीं। जब वो आएगा ना पेपर में, ये ट्री वाला ही सपोज करो आ गया, तो तुम्हें अच्छा लगता है कि हाँ बिल्कुल बढ़िया है, ट्रीज आर प्रिपेयरिंग देयर फूड, है ना, वो जो पौधे हैं वो अपना खाना बना रहे हैं। नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक बार वहां पर भी चले जाओ। यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा यही मत सोचना कि पानी बॉयल होगा, सूरज उधर से उगेगा उधर अस्त होगा, तो यही चीजें रहती है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, और यही चीजें रहेंगी। नहीं, जो ये सब चीजें हैं ये भी कैसी हैं? एक बार थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना और समझने की कोशिश करना कि जो वो सेंटेंस गिवन है वो कैसा है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका देखेंगे थर्ड टाइप। कौन सा देखेंगे? थर्ड टाइप, जहां पर हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका यूज करेंगे? हाँ हाँ, अब तो ये पेपर में इजी आप लोगों को लगेगा ही। थर्ड हम यूज करेंगे क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉजेज में। कहा यूज करेंगे? कंडीशनल क्लॉजेज में। इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। व्हेन, जो वे कंडीशनल क्लोज हैं, कंडीशन जहां पर बताएंगे, कंडीशन करते हैं ना, जैसे हम भी तो कंडीशन करते हैं अपने दोस्तों से, या तो तू ऐसा कर दे तब मैं ऐसा करूंगा, है ना, या तो तुम क्या करो, मेरी बात मान जाओ, और वो बात मैं क्यों मानूंगा? जब तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओगे तब मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगा। एक कंडीशंस हम बहन भाई बहुत रखते हैं, तो सेम यहाँ पर है। सेंटेंसेस में भी क्या रहेगा? कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस में देखो क्या रहेगा, कंडीशंस वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल वर्ड्स कौन से हैं? व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल। व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर। ये सारे कैसे हैं अपने? कंडीशनल वर्ड्स। कैसे हैं? कंडीशनल वर्ड्स जी। अब ये देखो, इफ, यहां पर हमें कोई भी हमारा क्या दिखेगा? कंडीशन दिखेगी। ये कंडीशनल वर्ड आ गया, कंडीशन दिखेगी। यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूंगा, ऐसा ही है जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ये बार बार मेरे को ना स्ट्रक्चर बहुत खराब लगते हैं। वर्ब में एस या ईएस, सिंपल बोलो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोले? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम ये स्ट्रक्चर नहीं याद करते, क्यों याद करें हम? कोई छोटे बच्चे थोड़ी जो स्ट्रक्चर लिख के याद करेंगे, नहीं, हमें समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की वो बात कर रहा है। मैं क्या कर रहा है भाई? हाँ, इसकी बातें कर रहा है। फिर देखो, सब्जेक्ट, विल, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये मैंने तुम्हें कहाँ बताया था ऐसा स्ट्रक्चर? कहाँ बताया था मैंने तुम्हें? फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था ना कल की क्लास में, ध्यान है या भूल गए? सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास क्या लगेगा? वैसे विल या शैल लगता है, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लगती है, वो जो बेस फॉर्म मैंने कल बताई थी। फिर क्या रहेगा? अदर वर्ड। चलो जी, बना के देखते हैं, इसमें बना के देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। इफ, एरर पहले देखो, एरर कहाँ देगा? इफ वाले स्ट्रक्चर में ही तुम्हें विल लगा के देगा। इफ वाले सेंटेंस में तुम्हें क्या बताएगा? क्या बनाएगा? विल। क्या बनाएगा? विल बना के देगा वो तुम्हें, और तुम्हें बिल्कुल अच्छा लगेगा, बोलने में कितना अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन इफ कंडीशन खुद ही गागेगी की सेंस देगा, खुद ही। ठीक है, चलो जी। यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। जल्दी बताओ, इसमें कहाँ है कंडीशनल वर्ड? कहाँ है? कौन सा है कंडीशनल वर्ड? जल्दी बताइए, फर्स्ट सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड कहाँ है? कौन सा है?
वेरी गुड। कंडीशनल वर्ड अनलेस, क्या है? अनलेस, बहुत अच्छा। अनलेस, अनलेस के तुरंत बाद कंडीशनल वर्ड के बाद हमने देखा था क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या देखो, यू वर्क हार्ड, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका मतलब इस वाले पार्ट में एरर नहीं है, इस वाले पार्ट में तो एरर नहीं है। अब इधर आओ, इसके दूसरे वाले, ये कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट वाला पार्ट है। जब कंजक्शन करेंगे तब भी मैंने तुम्हें बताया था, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी सीख लेंगे। ये हमारा कैसा रहता है? सबऑर्डिनेट पार्ट। इधर देखो, ये कोऑर्डिनेट, यू विल नॉट गेट सक्सेस या फिर यू विल नॉट सक्सीडेड। क्या रहेगा? यू विल नॉट सक्सीडेड। तो यू विल नॉट सक्सीडेड, देखो विल आया, यू सब्जेक्ट है, ये विल है, हमारे पास गेट वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आएंगी तो ये कैसा है? हमारा फ्यूचर वाला है ना। यहाँ पर विल ही रहेगा, विल। ये जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, बेस स्ट्रक्चर यही रहता है अपना, ये तुम ध्यान रखना। हाँ 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 हाँ, नोट कहाँ आएगा? नोट अगर अनलेस के बाद आता ना नोट, तो यहाँ एरर मानते। ये इधर दूसरा पार्ट है, दूसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है। अनलेस वाले स्ट्रक्चर में नोट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तो गड़बड़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ यू स्टडी इंग्लिश डेली, इफ यू स्टडी इंग्लिश डेली यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब। इफ यू स्टडी इंग्लिश डेली, इतना पार्ट है ये एक। यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब, यदि तुम इंग्लिश पढ़ते हो हर रोज तो तुम्हें क्या मिल जाएगी भाई? गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी जी। तो इफ के बाद देखो हमारा कैसा है? यू और स्टडी सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा रखी है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल है जी। सेकंड में हमारे क्या दिखना है? सब्जेक्ट और विल। यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट फॉर्म है जी। तो क्या है ये अपना? नो एरर। क्या है ये अपना? नो एरर। अनलेस और अनटिल जो है अपना, वो खुद ही नेगेटिव सेंस देते हैं। अनलेस और अनटिल दो वर्ड हैं। अनलेस, ये जो इसके दो भाई भाई साथ में बिठा रखे ना, अनलेस और अनटिल, ये दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। कैसे सेंस देते हैं? नेगेटिव। इसलिए और ज्यादा नेगेटिव हम इनको नहीं बना सकते, इस स्टेटमेंट में हम नॉट नहीं लगा सकते। आगे देखिए, एज सून एज आई विल रीच पटना, जितनी जल्दी हो सकेगा उतना मैं कहाँ पहुंचूंगा? पटना। आई विल सेंड यू द बुक्स, मैं तुम्हें क्या भेज दूंगा? बुक्स भेज दूंगा। यू हैव आस्क्ड फॉर, जो तुमने मुझसे पूछी थी, जो तुमने मुझसे पूछी थी। तो देखो, एज सून एज, ये पहले ही कैसा है? कंडीशनल है। कैसा है? कंडीशनल है। तो कंडीशनल में और ज्यादा विल क्यों? और ज्यादा विल क्यों? विल नहीं, पार्ट ए में विल नहीं होगा। बहुत बढ़िया शालू जी, बहुत बढ़िया रिप्लाई किया आपने, बहुत बढ़िया। ये क्यों नहीं आया ये भी समझ में आया। इंपॉर्टेंट है कि ये आया क्यों नहीं, क्योंकि जो कंडीशनल वर्ड है वो अपने आप ही कंडीशन बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो और ज्यादा उसको फ्यूचर सेंस देने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया कंचन सेन जी, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इनको क्लियर समझूं आप लोगों से? जी जी जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, और एग्जाम्पल करते हैं। Whenever you come here, you bring a lot of sweets for me. Whenever you coming here, you bring a lot of sweets for me. विपिन दुहन जी, समझ आ गया? फिर आंसर करो। As reach, वेरी गुड, दोनों फ्यूचर, वेरी गुड। ये देखो, whenever you are coming here, मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? whenever आएगा, कंडीशनल जो स्टेटमेंट रहेंगी उसके बाद क्या यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन भाई साहब ने क्या यूज कर दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसका यूज कर दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यू कम। Whenever you come here, you bring a lot of sweets for me. You will. जब भी तुम यहाँ आओगे तो मेरे लिए क्या लेके आओगे? मिठाइयां लेके आओगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोनों में एरर था, ये दोनों में ठीक करना है इसको। When I will be thirsty, most of my friends will be above 35. Be sure. वो बोल रहा है कि जब मैं कब होऊंगा? 30 का होऊंगा
तो ज्यादातर मेरे दोस्त कितने के हो जाएंगे? 35 अबव हो जाएंगे, 35 अबव हो जाएंगे जी। क्या बोलना चाह रहा है वो? When I will be 30 कंडीशनल वर्ड के साथ और will नहीं यूज होगा, और ज्यादा will यूज नहीं होगा। When I be 30, when I be 30, या बी की आप फॉर्म लगा सकते हो, विल बी आता है। When I am 30, जब मैं कितने का होऊंगा? हाँ 30 का होऊंगा। तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड विल बी अबव 35, बी श्योर। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, when के साथ will यूज नहीं होगा जी। आपको ये भी पता होना चाहिए, फिर ये यूज नहीं होगा तो क्या होगा। एक स्टेप आगे चलना है हमें, इतना तो सबको पता है। अगर वो इम्प्रूव करना दे देगा तो क्या करोगे? ठीक है, बातें सारी क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर एरर है तो क्या है, उसको कैसे इम्प्रूव करें। वेरी गुड रेनू ग्रोवर जी, बहुत बढ़िया। आई एम 30, वेरी गुड। आई एम 30 क्यों नहीं हुआ मैम? कर तो रखा, आई एम 30 ही तो है। हाँ जी बिल्कुल। शी विल नॉट डांस अनलेस यू डोंट गिव हर मनी। बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना। शी विल नॉट डांस, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। शी विल नॉट डांस, वो डांस नहीं करेगी। अनलेस, जब तक। यू डोंट गिव हर मनी, जब तक तुम उसे पैसे नहीं दोगे, जब तक तुम उसे पैसे नहीं दोगे। क्या स्टेटमेंट फर्स्ट में यहाँ पर एरर है? नहीं जी, हमारा फ्यूचर की सेंस आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अनलेस यू डोंट गिव हर मनी, बी पार्ट में एरर है। कहाँ? नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। किस लिए? अनलेस है। दोनों मैंने तुम्हें वर्ड बताए हैं, अनलेस और अनटिल के साथ जो भी उसका स्ट्रक्चर रहेगा उसमें नोट नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आ गया तो कोई बात नहीं, इधर दूसरे वाले सेंटेंस में आ सकता है। क्लोज की अगर बात करें, ये एक हमारा एक क्लोज है, ये ऊपर वाला दूसरा क्लोज है। इसके अपने क्लोज में नोट नहीं आएगा, इससे दूसरे वाले क्लोज में नोट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। आई विल लेट यू नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो भाई। आई विल लेट यू नो एज सुन एज, आई विल नहीं, एज सुन एज पहले ही कंडीशनल क्लोज है तो क्या है? विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। बढ़े आगे, चलो जी एक लास्ट और कर लो। एज सुन एज यू अर्न मनी, एज सुन एज यू अर्न मनी यू विल बाय अ कार। एज सुन एज यू अर्न मनी, जितना जल्दी तुम क्या करोगे भाई? पैसे कमाने लग जाओगे, उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा? तुम एक गाड़ी खरीद सकते हो। हाँ हाँ बताओ फिर इसमें क्या रहेगा? नो एरर। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा? नो एरर। एज सुन एज यू अर्न मनी यू विल बाय अ कार। वेरी गुड विपिन दुहन जी, बहुत बढ़िया, नो एरर, शाबाश, वेरी गुड। चलो भाई, अब हमने कितनी टाइप देख ली? 3। कितनी देख ली? 3। जहां पर हमें क्या यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड हैबिचुअल एक्शन, थर्ड जितने भी हमारे कंडीशनल वर्ड हैं उन सब में, उस वाले स्ट्रक्चर में जहां पर कंडीशनल वर्ड है उस वाले स्ट्रक्चर में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। मतलब वहां पर विल की सेंस नहीं डालनी, कोई भी, कभी भी नहीं। चलो जी आगे देखते हैं। इसका फोर्थ यूज देखिए, इसका फोर्थ यूज देखिए। फोर्थ यूज अपना होता है इसमें कि जब भी हम अपने नियर अबाउट फ्यूचर की बात करें, नियर फ्यूचर की, नियर फ्यूचर कैसे हो सकता है जी? नियर फ्यूचर कैसे? जिसमें हम डेफिनेट हों, पूरा श्योर हों। जिस फ्यूचर की हम बात करें उसमें हम श्योर हों, वो काम हमारा होगा ही होगा, तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो हमने सुन रखे होते हैं, हम कर देते हैं ठीक, है ना। जो फर्स्ट 2 हैं वो तो हम बचपन में लग गए थे उनको ठीक करने, वो तो हम ठीक कर देंगे। लेकिन अब जो ये कंडीशनल वर्ड आया है और जो ये फ्यूचर का आया है, थोड़ी सी जो फ्यूचर की सेंस लेके आएगा, उसमें आप गड़बड़ करोगे। इसमें हम गड़बड़ नहीं करेंगे। टू शो फ्यूचर इवेंट्स दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड, कि हमें पहले से ही प्लान कर रखे हैं कि भाई फ्यूचर का कोई काम है। जैसे मैंने ये प्लान कर रखा था कि भाई मैं 5:30 बजे की क्लास लूंगी,
ठीक है, मैंने क्या कर रखा था, प्लान कर रखा था कि क्या रहेगा, मुझे 5:30 की क्लास लेनी है, तो मैं 5:30 की क्लास विल शैल लगाकर नहीं करूंगी, उसको मैं किस में रखूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। किस में रखूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसमें देखो एक स्ट्रक्चर में लिखती हूं, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, मतलब मैं दिल्ली जाऊंगी, अब दिल्ली जाऊंगी बोल तो दिया मैंने कि मैं अभी नहीं जा रही, क्या है, कभी फ्यूचर में जाऊंगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि आज शाम को जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी या कब जाऊंगी। लेकिन जो हमारे फिक्स है फ्यूचर में होने वाले इवेंट, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे एग्जांपल देखिए, पीएम विल लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। जैसे अब हमारे मोदी जी हैं, वो पहले ही अपनी अनाउंसमेंट कर देते हैं ना कि जो नेक्स्ट वीक है वो कहाँ जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। तो ये फ्यूचर में नहीं, हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पीएम विल लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक नहीं, पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। किस में रहेगा, नेक्स्ट वीक। पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट देखो, द ओलंपिक गेम्स विल बिगिन नेक्स्ट मंथ। कि जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे नेक्स्ट मंथ से। होना है इसको फ्यूचर में, लेकिन फिक्स हमने कर रखा है कि हर हाल में नेक्स्ट वीक से होंगे जी। तो इसमें क्या रहेगा, द ओलंपिक गेम्स बिगिन। क्या रहेगा, ओलंपिक गेम बिगिन्स। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लीव्स, पीएम कैसा था, सिंगुलर था, तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर। यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हैं, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल, बिगिन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, यही रहेगा। चलो जी, ये हमारी फोर्थ भी बात समझ में आई आप लोगों को कि नियर अबाउट फ्यूचर पहले ही अगर हमने प्लान कर रखा है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टू शो पोजेशन, टू शो पोजेशन क्या होता है, कोई भी अधिकार। ठीक है, जैसे ये पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, है ना। आई हैव 2 पेट्स, मेरे पास 2 पेट है। आई हैव, तो इसको मैं किस में डालूं, जैसे आई हैव 2 पेन लगाती हूं मैं, आई हैव 2 पेन। ये देखो, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। आई हैव 2 पेन्स। अब ये हैव कहाँ है, कौन सा है, क्या है, ये किस में डाले, क्योंकि हैज हैव तो हमने देखा था वर्ब की 3rd फॉर्म आती है ना, जिसको हम परफेक्ट बोलते हैं। उससे पहले मैडम आपने बताया था हैज और हैव आता है, हैज और हैव आता है जो प्रेजेंट के बारे में बताता है। हैड आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट के बारे में बताएगा। अब ये हैव को हम क्या समझे, वेरी गुड, रिलेशन जी, बहुत बढ़िया। तो इस हैव को हम क्या समझे, ये पोजेशन है। ठीक है, कि बताता है कि जो अधिकार, ये जो पेन है इस पे किसका अधिकार है, मेरा है। तो ये सब चीजें कैसी रहेंगी हमारी भाई, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सिंपल प्रेजेंट। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, बिल्कुल सही है। शी हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है। वो देखो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा। अब ये हैज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई हैव अ पेन, हैव यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। ही इज पुअर, ही इज पुअर, वह गरीब है। तो ही इज यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब के जैसे वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है, मेन वर्ब के जैसे। दे आर रिच, वे अमीर है, वे अमीर हैं। तो आर क्या है इसमें, मेन वर्ब के जैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अदरवाइज तो हम देखते हैं आर, इज, एम, ये सब कैसे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं जब इनके बाद वर्ब में आईएनजी आ जाए। कल हमने देखा था, ये देखा था ना जी। तो अब हमने कितने देखे, 5। कौन से देखे, सबसे पहला देखा हैबिचुअल एक्शन।
क्या देखा, हैबिचुअल एक्शन में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो वर्ड्स लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वर्ड्स, वही हमें बताएंगे कि हैबिचुअल एक्शन हो रहा है। दूसरा हमने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या देखा, यूनिवर्सल ट्रूथ में हम किसका यूज करेंगे, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ में किसका यूज करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। थर्ड यूज हमने देखा कंडीशनल वर्ड्स, कौन से देखे, कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स के बाद जो मतलब जो साथ में जो क्लोज है उसमें क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फोर्थ यूज हमने क्या देखा इसका, फोर्थ यूज क्या देखा हमने इसका, कि जो नियर अबाउट फ्यूचर है, जो प्लान्ड है पहले से ही कि फ्यूचर में ये सारा काम होगा, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, नियर अबाउट फ्यूचर या फिर प्लान्ड फ्यूचर, हमने पहले से ही प्लान कर रखा है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर फिफ्थ, ये तो कॉमन है, ये नहीं पूछेगा तुमसे, ये नहीं पूछता, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें वो स्टेटमेंट में डाल के दे देगा आई हैव अ पेन, इसमें वो तुमसे पूछेगा हैव क्या है, यहाँ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इसमें एक टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। ऑप्टेटिव आज मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे रहते हैं जब हम किसी को बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, या किसी को अभिशाप बोलते हैं, जा तू नरक में सड़ेगा, है ना, तेरी अभी टांग टूटेगी, तुझे ये होगा, तुझे वो होगा। हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, तो अच्छे ही सेंटेंस लिखो, अच्छा ही सोचो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव्स लॉन्ग, लिव्स लॉन्ग नहीं, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग किसके लिए आया है ये, यू, यू कैसा है, प्लूरल, कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल, कैसे लगेगा, वेरी गुड। आपने क्या लिख दिया, फोर ब्लेस क्यों आया, हाँ रोट इन हेल, जो मैंने सुबह भी बताया था आप लोगों को, बहुत बढ़िया जी। तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, बार बार ऐसी बातें नहीं करते। तो क्या रहेगा इसमें, देखो भाई यू है, यू के लिए हमने वर्ब डाली है ना, ब्लेस, हाँ, तो ये क्या रहेगा, मे यू लिव लॉन्ग। चलिए भाई आगे देखिए, सेकंड प्रेजेंट, अच्छी माड़ी बात, अच्छी माड़ी बात, अच्छी माड़ी बात क्या रहता है भाई, चलो जी, एक एग्जाम्पल श्राप का बता दो मैम। श्राप श्रूप वाली बात नहीं करते यहाँ, हम अच्छे काम करते हैं, पढ़ते हैं, ना हमें कोई दे ऐसा कोई अभिशाप, ना ही हम किसी को दे ऐसा, हमें अपनी लाइफ बनानी चाहिए। आगे देखो जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर मैं स्ट्रक्चर पूछूं तो वो स्ट्रक्चर तुम क्या बनाओगे, थोड़ी सी पहचान भी तो पता हो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, यही रहेगा, यही रहेगा ना, हाँ जी बिल्कुल। देखो वैसे तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना बहुत सारे हैं, अगर हम प्रॉपर रूल्स की बात पे जाएं, प्रॉपर अगर रूल्स पे जाएंगे तो हमारे पास 15, 16, 17 रूल्स चले जाएंगे। लेकिन हमें, मैं तुम्हें बार बार यही बोलती हूँ, हमें करना उतना है जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए, कितना आए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी ऐसे हमने कोई हमें कहाँ जाना है, जॉब लेनी है या एकेडमिक में जाना है, आप लोगों को क्या करना है मुझे ये बताओ, है ना, कहाँ जाना है, हमें जॉब लेनी है, तो जॉब के लेवल का जो आता है वो हम करेंगे। हम सारी इंग्लिश थोड़ी पढ़ने आए हैं, सारा ही थोड़ी करेंगे,
ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इम्पोर्टेंट है। टाइम भी हमें वहीं लगाना चाहिए जब हमारी डायरेक्शन कैसी है, बिल्कुल सही है। जॉब के लिए जब एक सीधा रास्ता ये है तो इधर उधर घूम के थोड़ी जाना है इधर, ठीक है। हाँ चलो जी, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी क्या पहचान रहेगी, इधर देखिए, वो मैंने तुम्हें बता दी। इसको एक सेंटेंस और बना के दिखा दो मुझे जल्दी से, एक सिंगुलर में बना के दिखा दो, एक प्लूरल में बना के दिखा दो, जल्दी बता दो। हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। ही सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब कैसे, सिंगुलर, वर्ब में आईएनजी। फिर देखो, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे कैसा है, प्लूरल, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल रहेगी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। ये तो रहा हमारा छोटे बच्चों वाला काम कि हमें इसका स्ट्रक्चर पता है, हमें इसकी पता है कि भाई सीक्वेंस कैसा रहता है, हम कैसे पहचानेंगे जी। लेकिन जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें देखते हैं, उसमें क्या आएगा। फर्स्ट यूज इसका देखिए, एक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये जो इसने डेफिनेशन बता रखी है कि ऐसा कोई भी काम जब हम बोलते हुए करते हैं, ठीक है। आई एम वॉचिंग टीवी, जो भी आपने देखा लिखा है सुनैना चहल जी, आई एम वॉचिंग टीवी मतलब आप टीवी देख रहे हो तब ये बात बोल रहे हो, ऐसा ही है। आई एम टीचिंग, है ना, आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, मैं पढ़ाते हुए ही तुम्हें बोल रही हूँ, तो क्या है ये, आई एम टीचिंग। मतलब कोई भी काम हम होते हुए देख रहे हैं और साथ में हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत बढ़िया। इसके एग्जाम्पल देखिए, ये यूज कहाँ होते हैं। अगर सेंटेंस में क्या आए हमारा, यू, जस्ट, ऑलवेज, ये ऑलवेज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी आया था, ध्यान देना इस पे। स्टिल, नाउ, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, नाउ अ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज। इनके मतलब देखो पहले, स्टिल, अब भी, स्टिल अब भी की सेंस आ गई ना कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो अब भी। नाउ, अब, कॉन्टिन्यूअली मतलब कंटिन्यूअस, कॉन्स्टेंटली, लगातार, नाउ अ डेज, आजकल, एट दिस टाइम, इसी समय पर, मतलब जब हम बोल रहे हैं इसी समय पर कुछ हो रहा है, एट दिस मोमेंट, अभी इसी समय, एट प्रेजेंट, अभी, दीज डेज, आजकल, आजकल मतलब आजकल कुछ भी चीजें हवा में, आजकल तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, ऐसा ही है ना कि आजकल तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, तो किस में जाएगा ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जी। एग्जाम्पल देखिए, आई टीच टेंस एट प्रेजेंट, आई टीच टेंस एट प्रेजेंट, आई टीच टेंस एट प्रेजेंट। अभी मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, टेंस पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ, टेंस पढ़ा रही हूं, तो क्या रहेगा, आई एम टीचिंग टेंस एट प्रेजेंट। हाँ जी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हो। आई एम टीचिंग टेंस एट प्रेजेंट। वेयर डू यू वर्क नाउ अ डेज, आजकल तुम कहाँ काम करते हो। कोई पूछे तुमसे, अभी अभी जॉब लगी है तुम्हारी, तुमने स्विच किया है, तो क्या पूछेंगे हम कि तुम आजकल कहाँ जॉब करते हो, आजकल कहाँ जॉब करते हो, तो आजकल, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज देखते ही तुम्हें कहाँ जाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहाँ जाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्या बनाओगे, वेयर आर यू वर्किंग, क्या रहेगा, वेयर आर यू वर्किंग नाउ अ डेज, वेयर आर यू वर्किंग नाउ अ डेज। ये क्या कर दिया आपने शिवम जी, वेयर डू यू वर्क वर्किंग नाउ अ डेज नहीं, वेयर डू को भी हटाओ, यू के साथ आर का यूज करो। हाँ जी बिल्कुल। द सिटी चेंजेस डे बाय डे, द सिटी चेंजेस डे बाय डे। ये तो हम लोग भी आजकल होते हुए देख रहे हैं कि जो पहले सिटी थी वो अब में, और जो आजकल जो रोज कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तो वो हर रोज हो रही है ना, तो हर रोज प्रोग्रेस हो रही है, तो किस में जाएगा वो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। द सिटी इज चेंजिंग, द सिटी इज चेंजिंग,
द सिटी इज चेंजिंग डे बाय डे. द सिटी इज चेंजिंग डे बाय डे. इट स्टिल रेन्स. इट स्टिल रेन्स. इट स्टिल रेन्स. इसका बनाओ इट स्टिल रेन्स का. इट स्टिल, हाँ जी बहुत बढ़िया. इट स्टिल रेन्स क्या बनेगा? इट इज स्टिल रेनिंग. बनाओ बनाओ शाबाश. इट इज स्टिल रेनिंग. स्टिल, स्टिल ने हमें बताया कि कहाँ जाना है. इट इज स्टिल रेनिंग. बहुत बढ़िया अर्चना जी, बहुत बढ़िया. विपिन जी आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई. वर्ब में आईएनजी से पहले वर्ब लगेगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब. हाँ जी बहुत बढ़िया. ये हेल्पिंग वर्ब को मत छोड़ो. बिल्कुल. शी टीचेस मैथमेटिक्स दीज डेज. वो आजकल क्या पढ़ा रही है भाई? मैथमेटिक्स पढ़ा रही है आजकल. नाउ, दीज डेज, नाउ अ डेज. शी टीचेस मैथमेटिक्स दीज डेज. वो देखो बोलने में हमें कितना अच्छा लगेगा, कोई एरर ही नहीं लगेगा. शी सिंगुलर सब्जेक्ट, टीचेस सिंगुलर वर्ब, कोई गड़बड़ ही नहीं. लेकिन कौन बताएगा? दीज डेज. कौन बताएगा? दीज डेज. तो क्या रहेगा? शी इज टीचिंग. शी इज टीचिंग मैथमेटिक्स दीज डेज. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आगे देखिए. ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट. जो अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, ऑलवेज वाला, ऑलवेज वाला. हाँ वेरी गुड. ऑलवेज का वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया. ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट. इसमें जब हमारे देखो ऑलवेज का मैंने तुम्हें बताया था, ऑलवेज जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे. किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. मतलब कोई उसकी हैबिट है. कैसी हैबिट है? अच्छी हैबिट है. लेकिन जब वो सर में दर्द करने वाली हैबिट बन जाए ना, समझना इस पॉइंट को, जब क्या हो? सर में दर्द करने वाली हैबिट. ठीक है. जैसे देखो क्या बोल रहे हैं वो, ही ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क. वह हमेशा ही अपने काम के बारे में बोलता है. कंप्लेनिंग वर्ड्स. बहुत बढ़िया. तो क्या कर रहे हैं वो? क्या करते हैं? जब भी मिलता है तो क्या करेगा भाई? मिलते ही मुझे अपनी ही बातों में लगाए रखेगा. अपना वही रोना रोएगा कि मेरे बॉस ने ये किया, मुझे इतना प्रेशर है वर्क का, ये है वो है, 70 बातें. और जितनी बार मिलेगा तभी वही बात, तभी वही बात, बार बार वही बात. क्या है? ऑलवेज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज हो सकता है जब उसकी सेंस हमें कैसी लगे? कंप्लेनिंग वाली. कैसी लगे? कंप्लेनिंग वाली. बहुत बढ़िया. तो इसमें क्या यूज होगा? ये नो एरर. क्या होगा? नो एरर. शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड. शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड. वो हमेशा ही करती है अपने हस्बैंड की क्या? कंप्लेन. मतलब जब भी वो मुझसे मिलती है ना, जब भी किसी से भी मिलेगी, बार बार क्या करेगी? कंप्लेन करेगी. अपने हस्बैंड की क्या करेगी? कंप्लेन करेगी. हाँ हाँ बिल्कुल हो रहे हैं भाई मुझे ऐप वालों के. क्यों नहीं होंगे मुझे? शी इज ऑलवेज. अभी अभी मैंने क्या बताया है? शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. विपिन दुहन जी आपने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स किया. मैं जो ये नाम ले रही हूँ, विपिन दुहन जी और ये शालू, आशु, विपिन, अर्चना, ये कैसे हैं? हाँ चुगली करती है. तो वो चुगली करेगी तो कंप्लेन्स नहीं, कंप्लेनिंग. कंप्लेनिंग. हाँ वेरी गुड. शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. बहुत बढ़िया. शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. ये ऑलवेज वाले में गड़बड़ था, दोनों में चेक कर लेना. ठीक है. हाँ ऑलवेज जब पॉजिटिव वे में चले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन जब चिक चिक बाजी होने लगी ना तो उसको हम कहाँ डालते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. कहाँ डालेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. चलो जी आगे बढ़ते हैं. नेवर यूज दिस टेंस विद स्टेटिव वर्ब. स्टेटिक नहीं, स्टेटिव. स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? स्टेटिव वर्ब्स देखिए, स्टेटिव वर्ब क्या रहते हैं? जैसे लव. अब हम किसी से प्यार करते हैं
या हो जाता है, दोनों में डिफरेंस है। किसी से करते हैं या हो जाता है, किसी से हेट करते हैं या हो जाती है। मतलब जानबूझ के हम अपने आप में मंत्र फूकते हैं क्या दो चार कि मुझे गुस्सा आ जा, मुझे नफरत आ जा, मुझे प्यार आ जा, ऐसा नहीं ना। वो चीज तो कैसी है, अपने आप ही हो जाती है। जब वो ऐसी अपने आप ही चीजें रहेंगी तो उनको क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब। क्या डालते हैं, स्टेटिव वर्ब। जैसे थिंक, कोई भी सोच हमारी किसी के प्रति अपने आप ही बन जाती है, हम बनाते हैं। अभी जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, क्या मैं सोच के प्लान करके बोल रही हूँ? क्या तुम इसका आंसर कर रहे हो? क्या उसका आंसर क्या रहेगा? क्या तुम सोच समझ के वो कर रहे हो? थिंक सोचना वो हमारी अपनी ही एक कला है, हम खुद ही सोचते हैं। उसमें कोई अलग से हमें उसमें जादू टोना करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीम, अपीयर, हियर, सुनना। हाँ जी, इनके पीछे आईएनजी नहीं आता। नो, जानना, फॉरगेट, भूलना। हम किसी को ऐसा थोड़ी है, मैं यार तुझको थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ। कैसे, मतलब कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें आजकल थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ? ये कोई सेंस थोड़ी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। रिमेम्बर, मैं तुम्हें आजकल थोड़ा थोड़ा याद कर रहा हूँ। मतलब याद कर रहा हूँ क्या? ओन, फील, स्मेल, ये हमें खुद ही आ जाती है। बहुत अच्छी डिश बनी है, घर पे जाएंगे तो बहुत अच्छी डिश बनी हुई मिलेगी, ऐसे खुशबू लेंगे, स्मेल आएगी उसकी, तो वो खुद ही आ गई, या हम जबरदस्ती ऐसे ऐसे करके सूंघेंगे कि कहाँ है, कुछ चीज क्यों नहीं मिल रही? तो क्या है ये? स्मेल। टेस्ट वो अपने आप ही आ जाता है। मुंह में जब खाना रखते हैं, कुछ भी टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद अपने आप ही आ जाता है हमें। सी, अब मैं तुम्हारे कमेंट जो हैं क्या करती हूँ, खुद ही दिख रहे हैं मुझे आंखों से, या मुझे कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो क्या यूज होगा उसमें? अपने आप ये कैसे हैं हमारे? स्टेटिव वर्ब। इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते, एग्जाम्पल कर लो, फिर उसके बाद बस करेंगे। चलो जी। He is appearing to be a good person. अब तुम्हारे सामने कोई एक ऐसा आदमी खड़ा है और तुम क्या बोल रहे हो उसको? He is appearing to be a good person. वह अपीयर हो रहा है, मतलब पहले वो कैसा था? वो मिस्टर इंडिया था, है ना, मिस्टर इंडिया था। वो पहले हमें दिख नहीं रहा था, अब वो धीरे धीरे दिख रहा है। ऐसा थोड़ी। He seems, नहीं, seems। सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। कैसा? सिंगुलर। नहीं भाई, बुक में नहीं है ये, आपके ये बुक में नहीं है। He seems to be a good person। आगे देखिए, अरे seems नहीं है, इसमें तो appear है, इसमें तो appear यूज करो ना फिर। appears, he appears, his appears नहीं, he appears। I am knowing, मैं जान रही हूँ। अब जैसे मैं आप लोगों के लिए नई थी, आप लोग मेरे लिए नए थे, तो मैं क्या तुम्हें जान रही हूँ? ये जानना क्या है? अपने आप ही हो रहा है या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगा रहे हैं? नहीं, ये क्या है? आई एम नोइंग नहीं, आई नो। इट इज टेस्टिंग सोर, कि कोई भी है, नींबू हमने निकाल के रखा है, उसका जूस बना के, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ नींबू है, लेमन है, और उसको मैंने टेस्ट किया तो कैसा लगा? खट्टा लगेगा ना। तो वो खट्टा, क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगवाऊंगी उसमें खट्टा लगने के लिए? टंग पे रखा और तभी पता चल गया? यस, तभी पता चलेगा। इट इज टेस्टिंग सोर नहीं, इट टेस्ट सोर। टेस्ट आएगा, कैसा है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसे लेगा? सिंगुलर। कैसा लेगा? सिंगुलर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भैया आप लोगों को? जल्दी बताइए। वेरी गुड। आई एम हेटिंग हिम। आई एम, टेस्ट नहीं, टेस्ट करिए, जिसने टेस्ट किया है। आई एम हेटिंग हिम, आई हेट हिम। क्या रहेगा? आई हेट हिम। I hate him। I am seeing him, मैं उसे देख रही हूँ। I am seeing him, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, है ना, देख रही हूँ नहीं, I saw him, seeing नहीं, see, I see him। She is liking chocolate।
शी इज लाइकिंग चॉकलेट। लाइकिंग क्या, वो अब थोड़ी पसंद कर रही है उसको, चॉकलेट को। वो चॉकलेट को पसंद थोड़ी कर रही है, चॉकलेट तो उसे पसंद है ना, चॉकलेट तो उसे पसंद है। शी लाइक्स, शी लाइक्स, लाइक नहीं लाइक्स, लाइक नहीं लाइक्स, शी लाइक्स चॉकलेट। आगे देखिए, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। इसका आंसर दो मुझे, इसका आंसर दो मुझे। माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। अभी अभी मैंने बोला जो ये हमारे स्टेटिव वर्ब हैं उनमें हम आईएनजी नहीं लगाते, उनमें हम आईएनजी नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर तो मैंने लगाया सीइंग। माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, कि मेरी माताजी जो है डॉक्टर से मिलने फिर गई है, फिर से गई है। नो 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 नो, ये जो आपने कर दिया ना माई मदर सी द डॉक्टर अगेन, इसका मतलब है हमारी माताजी सिर्फ उसको देखने गई है डॉक्टर को। डॉक्टर को देखने थोड़ी जाना है, हमें तो उनसे मिलना है। हो सकता है दोबारा हमने उनसे क्या कर रखा है भाई, ऑर्डर क्या बोलते हैं उसको, कि भाई अपॉइंटमेंट सी हमारी, डॉक्टर को क्या है नहीं हुआ, 3 दिन की दवाई दे रखी थी, फिर से मिलने जाना है उनसे, है ना, चेकअप के लिए फिर से जाना है। तो क्या रहेगा इसमें, सीम्स, सीइंग बिल्कुल सही रहेगा, नो एरर। सीइंग यहाँ पर इसको क्या है भाई, मिलने से मतलब है, मिलने से, देखने से नहीं, मिलने से। सेंस चेंज हो गया, सेंस चेंज हो गया, बहुत बढ़िया। सीधा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को देखने थोड़े जाएंगे कि ठीक ठाक है या नहीं, नो, ऐसे कौन करता है, कोई भी नहीं जाता। क्या रहेगा, हम तो उनसे मिलने जाते हैं, हो सकता है हमें कोई प्रॉब्लम है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलना है यहाँ पर इसका मतलब। तभी मैं बोलती हूँ इंग्लिश में हमारा कोई भी रूल रिजिड नहीं है भाई। अभी देखो, अभी अभी हमने बात की थी कि सीइंग नहीं होता, सीइंग होता है, तो देखो उसका मतलब बदल गया जी। माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप। अभी अभी हमने टेस्ट वाला किया था, है ना, इट टेस्ट सोर। इट क्या सेंटेंस था वो, इट टेस्ट सोर, यही था ना, इट टेस्ट सोर। हाँ, दोनों सेंटेंस में समझने की कोशिश करना। इट टेस्ट सोर, कि वो खट्टापन हमें खुद ही महसूस हो गया, उसमें हमें एक्स्ट्रा एरर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप। अब जो मेरी वाइफ है वो टेस्ट कर रही है, सूप है, सूप उठाया और उसको क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है। तो इसमें क्या रहेगा, नो एरर। यहां पर समझना, माई वाइफ टेस्ट द सूप नहीं, माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप, बिल्कुल सही है। यही तो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, यही तो बात तुम्हें बता रही हूँ। जो चीजें अपने आप हो जाएं, इट टेस्ट सोर, है ना, हमें मुंह में रखा और वो खट्टा खुद से ही लगा ना, खट्टा खुद से ही। लेकिन ये देखो द सूप, अब यहाँ पर कोई सूप रखा है मेरी टेबल के आगे, वो टेबल को मैं जब तक उसको अपने मुंह पे यहाँ पर लेके जाऊंगी तभी तो हमें टेस्ट करेंगे ना उसको, चखना, चखना, चखा उसने, सेंस बदल गई देखो। हाँ, चखना, जैसे सीइंग मिलने से मतलब हो गया ना, यहाँ पर चखने से मतलब हो गया, बिल्कुल। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन होता है क्या, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन होता है क्या, आई हैव 3 चिल्ड्रन, आई हैव 3 चिल्ड्रन, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास कितने बच्चे हैं, 3 हैं। आई हैव 3 चिल्ड्रन, आई हैव 3 चिल्ड्रन। चलो जी, आई एम हैविंग लंच। आई एम हैविंग लंच, क्या कौन सा रिपीट करे भाई, साहिल कौन सा रिपीट करें, जल्दी बताइए, ये भी बता दीजिए। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रंस, मेरे पास 3 बच्चे हैं। हैविंग, यहाँ पर पोजेशन की बात है तो पोजेशन में हैव रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो आई एम हैविंग लंच मीन्स मैं लंच कर रहा हूँ, खाने से मतलब है अब यहाँ पर, तो खाने से मतलब है तो इसमें क्या रहेगा, नो एरर। क्या रहेगा, नो एरर। आई हैविंग लंच, फिर आई के साथ एम भी तो लगाओ, आई के साथ एम भी तो लगाओ। आई के बाद एम का बताओ मैम, आई के साथ एम क्यों आता है, आई के साथ एम क्यों आता है, ये पूछ रहे हो।
आई के साथ एम क्यों आता है? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे भाई, वो क्या लेते हैं अपने साथ? सिंगुलर वर्ब, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो भी सिंगुलर ही। जैसे ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज। क्या यूज करते हैं? इज। ठीक है। यू, दे, ये सब कैसे हैं? प्लूरल। कैसे हैं? प्लूरल। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। क्या यूज करते हैं? आर। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जो आए हैं वो अब हमेशा अपने मन की करता है। क्या करता है? हमेशा ही अपने मन की करता है। ये जो चाहता है वही वो करेगा। ये कई बार तुमने देखा होगा, ये अपने साथ वोज लेके चलता है। जैसे अभी हम ये कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं, अब इसमें क्या है? ये वोज लेगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे? कंडीशनल वर्ड्स लेंगे, उसमें ये वर लेगा। क्या लेगा? वर लेगा। फिर देखो, अभी जब ये नेगेटिव था ना तो हमने वोज लिया, लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर नहीं मान रहा अपने को, आपको। यहाँ पर तो जिसने वोज लिया तो ये क्या मान रहा था? कि मैं तो सिंगुलर हूँ, प्लूरल नहीं मान रहा था अपने आप को। यहाँ पर ये आर नहीं ले रहा, ना इज ले रहा, ये अपने ही मन की करता है। क्या बोलता है? मैं तो एम लूंगा। क्या लूंगा? एम लूंगा। तो आई के केस हमेशा ही कैसे रहेंगे? तुम्हें एक्सेप्शनल दिखेंगे, और वो हमें ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, सनीचर है मैम आई। आई तो बिल्कुल सच में ऐसा ही है, बिल्कुल। आई शनिचर नहीं है बुद्धू, आई हम खुद हैं। खुद को ही शनिचर बोल रहे हो। हम क्या किसी के बस में आते हैं कभी? हमेशा अपने मन की नहीं करते। तो ये यहाँ पर भी तो आई कौन है? फर्स्ट पर्सन, मतलब हम ही तो हैं, खुद ही तो हैं। तो हम अपने एटीट्यूड को क्या कभी डाउन जाने देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यों जाने देगा? हमेशा अपने मन की करेगा जी। तो जैसा ये है, जैसे हम हैं वैसा ही समझो इसको। रिपीट क्या कराएं भाई? आई के साथ प्लूरल वर्ब, जो ये वर वाली है, ये देखो अभी दिखाती हूं तुम्हें मैं। अभी हमने बात की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट में ये क्या लेता है अपने साथ? एम। क्या लेता है अपने साथ? एम। ना तो ये इज लेता, ना ये आर लेता। इज होता है सिंगुलर के लिए, आर होता है प्लूरल के लिए। सही बात है, बिल्कुल जी। उसके बाद देखो, जब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कैसा करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमारा क्या यूज होता है? या तो हैज यूज होता है या फिर हैव यूज होता है। क्या यूज होता है? या तो हैज या फिर हैव। अब देखो, आई अब अपने आप को यहाँ क्या मानता है? प्लूरल। हैव लेता है, कभी भी हैज नहीं लेता, कभी भी हैज नहीं लेता, कभी भी हैज नहीं लेता, बल्कि हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। जब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वहां पर क्या यूज होते हैं? वोज या फिर वर। क्या यूज होते हैं? वोज या फिर वर। तो ये बोलते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मेरे साथ क्या रखो? वोज रखो। अब ये अपने साथ बोल रहे हैं मेरे को सिंगुलर दो। अब ये क्या बोल रहा है? मेरे को सिंगुलर दो। तो देखो भाई, ये आई के नखरे नहीं लेने देने पड़ रहे ना, आई नहीं आएगा किसी के काबू में, तो इसको एज इट इज ही रखो। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो भाई। तो आई को हम क्या करेंगे? जैसा ये अपने आप को लेके चलता हुआ आ रहा है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसकी तरफ, और ये हमारे काबू में आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। बोलते ना कि किसी को चेंज करने से पहले खुद को चेंज करो, तो ये आई का वही काम है। आई को हम इसी के नजरिए से देखेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बंद करें। जल्दी से बताओ, दोनों चीजें समझ में आई आप लोगों की? क्या किया है आज हमने? थोड़ा सा रिकैप कर लो। हमने देखा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होने वाली क्या क्या चीजें हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ रहता है? पहला देखिए, पहला हमने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा देखा हैबिचुअल एक्शन। क्या देखा? हैबिचुअल एक्शन। तीसरा पॉइंट क्या था भाई? तीसरा पॉइंट क्या था? रिवाइज तो करो, गुड इवनिंग पहले ही बोल दिया। हाँ बिल्कुल। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? जब कोई भी हमारा प्लान्ड फ्यूचर होगा, कैसा होगा? प्लान्ड फ्यूचर होगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद देखिए फोर्थ हमने क्या देखा था? फोर्थ हमने क्या देखा था? कंडीशनल वाला। कौन सा देखा था? कंडीशनल स्टेटमेंट वाला हमने वहां यूज किया था। फिफ्थ ऑप्टेटिव स्टेटमेंट में देखा था, ऑप्टेटिव स्टेटमेंट्स में देखा था। सिक्स्थ वो जनरल था,
जनरल था, जहां पर हमने क्या किया था, बिल्कुल मेन वर्ब का यूज किया था एज अ हेल्पिंग वर्ब को, है ना। इज को हमने क्या किया था, मेन वर्ब, हैज को मेन वर्ब के जैसे देखा था, हैव को मेन वर्ब के जैसे देखा था। तो 6 पॉइंट अपना वो था। फिर उसके बाद हमने किसका यूज किया भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। किसका यूज किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का शायद हमने 2 ही यूज देखे हैं। पहला यूज हमने देखा है कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम कहा किसको यूज करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, जो ये वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, जी जी जी, स्टेटिव। स्टेटिव में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं होगा। स्टेटिव जो है, स्टेटिव जो स्टेटिव वर्ब है अपनी, वो अगर खुद से ही हो रही हैं, जैसा उनका नेचर है, अगर वो वैसे ही चल रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। जैसे देखो इसमें इसका मतलब चेंज हो गया था, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, कि मेरी माताजी मिलने गई हैं, देखने नहीं गई। इधर देखो, माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप, मेरी वाइफ क्या कर रही है, अब उसको टेस्ट कर रही है भाई, है ना। सूप अपनी क्या है, उसमें बोल में है, और उधर से क्या कर रही है, सूप को वो टेस्ट कर रही है। टेस्ट करना मतलब यहाँ पर चख रही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आई एम हैविंग 3, नहीं मेरे पास, आई एम हैविंग नहीं, मेरे पास आई हैव। आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग मतलब मैं लंच ले रही हूँ, लंच कर रही हूँ, ठीक है जी। ये देखे हमने, और हमने यहाँ पर कैसे देखे वर्ड्स, जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, इस तरीके के जो वर्ड्स है जो अभी की सेंस दे रहे हैं कि अभी वो जो काम है अभी भी चल रहा है, उसमें हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। भाई उसका बेटा हो तो हमें सेंटेंस में बताए वो, अब वो बेटा उसको घर ही ना देख लेगा, 24 घंटे थोड़ी ना हॉस्पिटल में रहेगा, ठीक है। हमें अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, जैसा सेंटेंस दे रखा होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। ओके जी, बाकी कल